somehow our youth have the habit of taking not so desirable habits from the West. India's work productivity is one of the lowest in the world. My request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. Family is very critical in that. So my wife actually, I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. You're Sudha Murthy's dream here. Narayan Murthy's dream. Narayan Murthy's, sorry, brother. Yeah. I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happy. I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. जैसे कि आपको इस वीडियो को देख के समझ में आ रहा होगा कि इंडिया की जो टॉप कंपनीज हैं और उनके जो चेयरमैन हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इंडियन यूथ को लेके। जैसे कि ओला, इन्फोसिस और L&T, उनके जो चेयरमैन हैं, उनके इस बयान से साफ नजर आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है इंडियन यूथ की जो परफॉर्मेंस है उससे, उनके जो पर वीक वर्किंग आवर्स हैं उनको लेकर। तो चलिए कहीं ना कहीं कुछ रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले, इंडिया इज अमंग द टॉप ओवरवर्क्ड नेशंस। इंडिया की रैंक 13 है ग्लोबली। इंडिया में रिसेंटली एक 26 ईयर ओल्ड सीए ने अपनी जान ले ली ओवरवर्क के चलते। वहीं अगर हम देखें तो इंडिया में सुसाइड रेट 16.5% है, अप्रॉक्स 17%। वहीं जो ग्लोबल एवरेज है वो 10% है। रिसेंटली एक मुंबई बेस्ड कंपनी मैकेंजी, उसके एम्प्लॉय ने भी सुसाइड कमिट कर ली ओवरवर्क और मेंटल हेल्थ के चक्कर में। जहां इंडिया में ये कंडीशन है, वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड और भूटान जैसी कंट्रीज के एग्जांपल सामने आते हैं। न्यूजीलैंड ने रिसेंटली $1.9 बिलियन अपनी कंट्री के सिटीजन्स के वेल बीइंग के लिए स्पेंड किए हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली एक बजट इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम वेल बीइंग बजट है। अगर हम बात करें भूटान की, भूटान एक ऐसी कंट्री है जो काफी छोटी कंट्री है, बट उसके बाद भी वो अपनी सिटीजन्स के एजुकेशन, हेल्थ केयर और वेलबींग और हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं। तो चलिए अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं कि आखिर सोल्यूशन क्या हो सकता है इस चीज का। अगर इन कंपनीज के जो चेयरमैन है वो खुश नहीं है वर्किंग आवर्स से, तो वो 19 आवर्स एक एम्प्लॉय से निकालने के बजाय 45 आवर्स डिवाइड करके 2 एम्प्लॉयज को हायर कर लें। तो एक बेसिक थ्योरी है इकोनॉमिक्स में कि हो सकता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो तो उस कंडीशन में ओवर यूटिलाइज किया जा सकता है उस प्रोडक्ट को। बट अगर इस कॉन्टेक्स्ट में इस एग्जांपल को फिट करने की कोशिश करें तो ये गलत है, क्योंकि इंडिया ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन पॉपुलेशन होल्ड करता है। हर 3 में से 1 ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। तो अगर ओवरवर्क की कंडीशन है तो उस वर्क को डिवाइड किया जाए। अगर इतने ही कंसर्न्स हैं तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करें, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करें, जिससे जो इंडियन यूथ है उसकी स्किल्स इनहेंस हो और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। 8 आवर्स बेसिकली एक थ्योरी है जिसमें आपके 24 आवर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 8 आवर्स काम के लिए, 8 आवर्स सोने के लिए और 8 आवर्स वो जो आप करना चाहते हैं उसके लिए। एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ के लिए काम करें, एम्प्लॉयज की मेंटल फिटीग को कम करें और ओवरवर्क की कंडीशन को कम करें। उसके बाद जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस है वो अपने आप एनहेंस हो जाएगी। चलिए थैंक यू और मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज या फिर आपके फीडबैक्स हैं या फिर आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।